एक बार की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है माधुरी। माधुरी देखने में बहुत ही सुंदर होती है, या फिर ये कहें उसके जितनी सुंदर लड़की पूरे गांव में कोई नहीं थी। उसकी उम्र अभी 16 साल की थी। बचपन में ही माँ के गुजर जाने पर उसके बाबा ने ही उसका पालन पोषण किया था। उसके बाबा गंगाराम के पास गांव के पास ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह दिन भर काम करके घर का खर्च चलाते थे। बाबा, आज घर आते समय खेत से थोड़े चने के पौधे लेते आना, शाम को उसकी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है बेटी, अब तुम घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। मैं शाम को चने के पौधे लेकर आऊंगा। माधुरी हर रोज अपने बाबा गंगाराम के लिए खाना बनाकर अपने खेत पर चली जाती थी, जहाँ उसके बाबा गंगाराम रोज सुबह सवेरे चले जाते थे और दिन ढल जाने पर घर लौट आते थे। माधुरी थोड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसके पड़ोस में एक मटरू नाम का लड़का होता है, जिसका माधुरी पर बुरी नज़र था, और जब भी उसे माधुरी रास्ते में आते जाते मिल जाती तो वह उसे छेड़ा करता था। और हो जाने मन, यूं अकेले अकेले किधर जा रही हो? अरे तुम तो जानती ही हो, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हाँ, मेरे होते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अरे जा रे, तेरा नास मिटे छिछोरा कहीं का। जब देखो तब आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता है। पूरे गांव में तुझ जैसा लुच्चा है ही नहीं कोई। मैं ना आऊँ तेरी बात में, जा जा अपना काम कर। माधुरी मटरू की हरकतों से भली भांति परिचित थी, इसलिए वह जब भी उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता तो वह उसे मुंहतोड़ जवाब देकर वहां से निकल जाती थी। एक दिन की बात है। माधुरी के बाबा गंगाराम किसी काम से शहर चले जाते हैं और जाने से पहले माधुरी से कहते हैं, बेटी माधुरी, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ नए बीज लाने हैं, शाम तक लौट आऊंगा। तुम चने की खेत की रखवाली करना, आजकल जंगली गायों ने परेशान कर रखा है। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं देख लूंगी। गंगाराम शहर चला जाता है और माधुरी अब घर पर अकेली होती है। वह अपने चने के खेत में जाकर पौधों की रखवाली करने लगती है। इधर मौके का फायदा उठाकर मटरू भी उस खेत में चला आता है, जहां माधुरी बिल्कुल अकेली होती है। अरे माधुरी, तुम यहाँ, और वो भी अकेले? लगता है आज तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है, वरना वह यहाँ जरूर आते। Oh, no! हाँ, मेरे बाबा शहर गए हैं नए बीज लाने, शाम को लौट आएंगे। वाह, ये हुई न बात जाने मन। अच्छा हुआ बुढ़ा आज यहाँ नहीं है, चलो तुमसे थोड़ी बात करनी थी। और ऐसा कहकर मटरू उसकी बाह पकड़ लेता है। माधुरी गुस्से में कहती है, देख मटरू, चुपचाप से मेरा हाथ छोड़ दे, वरना बाबा से कहकर आज तेरी अच्छी पिटाई कराऊंगी। अरे जाने मन, तुम तो खामखा नाराज होती हो। अभी तो बस हाथ ही पकड़ा है, उस पर इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और ऐसा कहकर वह दूसरा हाथ माधुरी के गाल पर रखता है। Oh, no! माधुरी उसे जोर से तमाचा जड़ देती है। बोला ना मेरा हाथ छोड़, हाथ छोड़, वरना शोर मचाकर पूरे गांव वालों को यहाँ बुला दूंगी और वो तेरी अच्छे से मरम्मत कर देंगे। दोनों में छीना झपटी होने लगती है। इसी बीच माधुरी को एक जोर का झटका लगता है और वह पास में ही पड़े एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है और वह तुरंत ही वहां बेहोश हो जाती है। Oh, no! अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कहीं ये मर तो नहीं गई? जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो फिर तो गया काम से।
मटरू वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और कई घंटों तक लगातार खून बह जाने से माधुरी मर जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। इस मटरू ने ही मेरी जान ली है, मैं इसे इसकी सजा जरूर दूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मटरू फिर उसी चने के खेत से गुजरता है जहाँ माधुरी की मौत हुई थी। अरे ये कहाँ आ गया मैं? ये तो वही जगह है जहाँ माधुरी की जान चली गई थी। तभी अचानक से वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। लगता है मुझे यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तभी उस चने के खेत से एक भयंकर आवाज आती है। तू यहाँ आया नहीं, बल्कि मैंने खुद तुझे बुलाया है। उस भयानक आवाज को सुनकर मटरू डर जाता है। कौन है यहाँ? मैं माधुरी, और अब तेरी मौत, मरने के लिए तैयार हो जा। और ऐसा कहकर माधुरी उसे मार डालती है और फिर उस चने के खेत में गायब हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको परेशान न करूं, तो मेरी इस कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।